नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कौर मंडल आप सभी को स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं जो हमारे दिमाग में चल रहा है। हो सके कि आप लोग जो है उससे वाकिफ़ हो या ना हो, तो मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं लाइव आ रहा हूं। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है 19 तारीख तक फॉर्म भरने का जो डेट था सक्षमता का, उसमें बहुत सारे शिक्षक फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम जो यह सक्षमता का फॉर्म क्यों भर रहे हैं, उसमें क्या खामियां हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाए हैं। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। और संगठन आपसे बना हुआ है, संगठन में आप हैं, हम हैं, और तब संगठन बना है, ना कि एक व्यक्ति का है, किसी पर्सनल व्यक्ति का है। संगठन बनता है, उससे कुछ हासिल होता है। संगठन से ही बहुत सारे समस्या का निदान होता है, ना कि पर्सनल किसी का व्यक्तिगत निदान होता है। तो उस संबंध में आप लोग को बार बार पूर्व से भी हम लोग जितने भी लड़ाई लड़े हैं, जितने भी सफलता प्राप्त की है, संगठन के माध्यम से किए हैं। और संगठन में एक व्यक्ति को जो है मूल व्यक्ति बनाया जाता है कि हमारे आवाज़ों को हम स्वयं नहीं बोल सकते हैं, तो एक व्यक्ति को रखा जाए जो हमारे बातों को रख सके। सभी का बात तो सुनना असंभव है, इसीलिए एक व्यक्ति को चयनित किया जाता है। प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, क्या कहते हैं, सभी जगह उनका सीरीज बना हुआ है। एक परिवार में भी संगठन की आवश्यकता पड़ता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, परिवार में भी संगठन की आवश्यकता पड़ता है। एक परिवार में 5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति एक साथ रहे, वो एक संगठित है, ना कि एक परिवार भी है। परिवार भी है और संगठित भी है। अगर उसमें से एक व्यक्ति सिर्फ अपना पर्सनल बात करे और 4 आदमी का बात का वैल्यू नहीं दे, तो वह 4 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, और एक व्यक्ति कितना भी काबिल हो तो वह अकेले रहते हैं। अगर उसका जो है 2 आदमी 3 आदमी पंचायती करेंगे, तो दोष वो चारों को नहीं देंगे, उस एक एकल को देंगे जो कितना भी काबिल हैं, कितना भी जानकार व्यक्ति हैं, तो हम उनको दोषी देंगे कि आपसे क्यों अलग है वह 4 व्यक्ति। क्या कारण है कि वह चारों में एकता है और आप में एकता नहीं के कारण आप अकेले हैं। वहाँ भी एक संगठित की आवश्यकता पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि परिवार में संगठित की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वहाँ भी पड़ता है। फिलहाल जो आप लोग देखे हैं कि 1917 में जो है बिहार में ही पचकटिया जो घटना घटा था, उसमें जो महात्मा गांधी आए थे, नील की खेती संबंधी था, और एक महात्मा गांधी जी ही आके जो है उस कानून को तोड़ के और बिहार वासी को जीत कर दिलाए थे। वह धैर्य की बात थी, और हम लोग धैर्य खो देते हैं, तुरंत धैर्य खो देते हैं। हम क्या शिक्षा देंगे बच्चे को कि धैर्य से तुम पढ़ो, तुमको सफलता मिलेगा, पढ़ते जाओ, समय आएगा तो फल मिलेगा। पेड़ रोपो और फल देना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं सिखाते हम लोग। हम लोग सिखाते हैं कि पहले पेड़ रोपो, पौधा को रोपो, वह धीरे धीरे उसका एज होगा, फल देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि तुम आज एडमिशन कराया और मैट्रिक पास कर लेगा। हम लोग धैर्य देते हैं और हम ही धैर्य खो देते हैं, तो बहुत बुरी बात है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं किसी भी चीज़। आज संगठन लड़ रहा है, क्या हमारा जो सैलरी मिल रहा है, आपका सैलरी जो मिल रहा है, क्या उनको हम दे देंगे? उनके साथ जो घटना घटेगी, क्या हम अपना सैलरी दे देंगे जाके? कितना दे दीजिएगा, कितना दिन? आपके लिए लड़ रहा है, आप घर बैठे हुए हैं, आपका चेहरा भी नहीं जानता है, मेरा भी चेहरा नहीं जानता है,
लेकिन जो लड़ रहे हैं बॉर्डर पे उनका चेहरा दिख रहे हैं सभी, और हम लोग जो है सिनेमारी का काम करना शुरू कर देते हैं कुछ फ़ायदा के लिए लड़ाई होता है। अगर फ़ायदा में हम लोग सहयोग कर देते हैं, फ़ायदा नहीं है। आप जो फॉर्म जो भरे हैं बहुत सारे शिक्षक भाई, फ़ायदा की बात नहीं है उसमें। आप कभी सोचे हैं आपको जो है यहाँ से 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा विद्यालय, आपका बजट पर क्या असर पड़ेगा, खर्च क्या हो जाएगा, परिवार से दूर हो जाइएगा। आपके बाल बच्चे जो सुबह 24 घंटा जो आप घर पे देखते हैं और उसके लाड़ दुलार में जो रहते हैं, अपना परिवार सुखी संपन्न चलाते हैं, उससे दूर हो जाइएगा, है ना। इच्छा के हस्तांतरण की लड़ाई हो रही है, अपने मन की बात की लड़ाई हो रही है कि हमको सफलता मिले। तुरंत सफलता नहीं मिलता है, कुछ समय लगता है। आप जो है फॉर्म भर दिए हैं, दूसरे को भी भरवा दिए हैं। आप देखा देखी क्या और शिक्षक बुड़बक आप काबिल हो गए, आपसे ज़्यादा कोई अध्ययन करते हैं और वो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। आपसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं, वो फॉर्म नहीं भरे, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं ये लोग बुड़बक है, हम काबिल हो गए, दाव मारते हैं। ऐसा ना कीजिए। अगर ऐसा भी किए हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो अभी भी समय बीता नहीं है, बर्बाद नहीं गया है, अभी भी लौट जाइए। आप जितने भी पेपर होगा, पेपर नहीं जमा कीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, एडमिट कार्ड नहीं जमा कीजिएगा, स्वतः वो ख़त्म हो जाएगा। अगर सुबह का भटका हुआ अगर शाम में लौट जाए तो उसको भटका नहीं कहा जाता। हम लोग उसको समझते हैं कि हो सके उनको समझदारी आया होगा, वो सोचे होंगे, तत्काल नहीं सोच पाए होंगे इसलिए फॉर्म भर दिए, लेकिन आप सोचने के बाद वो लौट गए हैं तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जा सकता है। इतना लड़ाई हो रहा है, सफलता मिलेगा ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे प्रतिनिधिकर्ता दिन रात इकट्ठा करके वो अपना चैन लुटा के इन सभी कार्य में लगे हुए हैं क्या उनका इच्छा नहीं कि हम घर पे बैठ के आराम करें? मेरे लिए वो दिन रात इकट्ठा करते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनसे मिलते हैं और हम घर बैठे हुए सिनेमारी का काम कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। और हम लोग जो ये काम करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? हम स्कूल में क्या सिखाएंगे उनको? यही चीज़ सिखाएंगे कि मौका का तलाश में मार दो, दुनिया वो फंस जाए, वो क्या हो जाए उसको छोड़ो, तुम निकल जाओ। नहीं, सबको साथ सबका विकास होना चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों से बहुत सारे बात बोल चुका हूँ। आप लोग समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है कि समझदार नहीं हैं, बहुत समझदार हैं। अभी भी आप लोग समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना, हम गलती किए हैं या सही किए हैं। आप स्वयं निर्णय लीजिए, आपको कोई दबाव नहीं है। फिलहाल आप लोग बहुत सारे शिक्षक भाई इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में नहीं समझे। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है कि जिस दिन परीक्षा होगा टुकड़ियों में परीक्षा होगा, एक दिन नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर वाइज है। और मैंने जानता हूँ कि कंप्यूटर के मामले में आप बहुत तेज़ तराक होइएगा, है ना। हमसे अच्छा आप जानते होइएगा कंप्यूटर के मामले में। फिलहाल हमसे भी काफ़ी तेज़ होइएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं जानता हूँ। तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्वेश्चन का, कई टुकड़ियों में परीक्षा होगा, एक टुकड़ी में नहीं कई टुकड़ियों में होगा। और वह टुकड़ियों में जो परीक्षा होता है तो किसी दिन हल्का किसी दिन टफ भी हो सकता है। तो इसका अपोज होगा कि आज जो है जितने भी क्वेश्चन था हल्के था, तो उनका जो अगर परसेंटेज होगा किसी व्यक्ति का 70 होगा। अगर हल्का है अगला व्यक्ति का जो अगले दिन जो परीक्षा हुआ उनका थोड़ा टफ था, तो उनका मार्जिन करके आपका 70 के अब 80 कर देगा। मान लिया जाए एक बात
क्योंकि आप 80 पर चयनित करेगा तो, क्योंकि टफ वाले को टफ के हिसाब से करेगा। तो ऐसा है ये नॉर्मलाइजेशन में। और दूसरा सिस्टम ये है कि आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन में आप कन्फर्म है कि मैं 70 सही बनाया, 70 आपने सही, यानी इसमें तुक्का नहीं, सही जो आप जानते हैं वो 70 सही बनाया। बाकी को आप क्या कीजिएगा, तुक्का मारिएगा। क्या कीजिएगा, तुक्का, यानी उसको मार देते हैं, निशान मार देते हैं, लगा देते हैं। 150 कम से कम 150 का 150 पूरा कर देते हैं, इसमें हमको जितना मिल जाए। अगर हम 150 में 70 सही बनाए, ऐसा बात नहीं कि आप सभी जानते हैं, 70 आपने सही बनाया कन्फर्म, इसमें किसी प्रकार का इफवट नहीं। क्वेश्चन कितना बचा, 80। अब 80 को क्या कीजिएगा, तुक्का मारिएगा। क्या कीजिएगा, तुक्का मारिएगा, यानी उसको किसी प्रकार से निशान लगा के उसको ओके कर दीजिए, आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको परसेंटेज बढ़ाना है। अब क्या क्या होगा, 80 हुआ गलत, मान लिया जाए 80 आपका हो गया गलत, 70 हो या सही। मैं इस पर एवरेजिंग ले रहा हूँ, इससे भी कम आप हो सकता है कि 70 नहीं, आपको 50 से आता हो, बाकी में तुक्का मारिएगा आप। जरूरी नहीं कि आप 70-80 आप सही बनाइएगा कन्फर्म, उससे कम ही, बाकी में क्या कीजिएगा, तुक्का मारिएगा। अगर तुक्का की संख्या यानी गलतों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा आपके सही से, तो आपको क्या होगा, वह 0 पर गिनती होगा। वह गलत जो जितना सही हो, गलती जितना मार दिए ना आप, आपके सही से ज़्यादा गलती अगर थोड़ा भी हो गया तो आपका जो है गलत का गिनती होगा, नहीं कि सही का गिनती होगा। ये बहुत सारे शिक्षक भाई नहीं जान पाते हैं। ये बीपीएससी में जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है उसमें सिस्टम नहीं है। आप मार सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। हो सके कि हम 50 जानते हैं, तुक्का मारे तो 200 को सही हो गया, तो वह 70, 50, 60, 70 में गिनती आ जाता है। जबकि इसमें नेगेटिव कहता है कि नहीं है, लेकिन कान ऐसे छुइए, अब कान ऐसे छुइए घुमा के, ऐसे छुइए या ऐसे छुइए, कान तो छुआ देगा आपको। जो बहुत सारे शिक्षक भाई नहीं जानते हैं, इस चीज़ के बारे में जानिए। हम लोग जो छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं, एक तो 50 किलोमीटर दूर दे दीजिएगा हो सके, हम मेरा 50 अगर 45,000 रुपया है तो 10,000 ये भी जोड़ देते हैं, खर्चा भी जोड़ देते हैं, दूर, क्योंकि दूर रहना पड़ेगा, तो मेरा बजट तो बढ़ गया। पैसा कितना आ रहा है तो आप समझिए गए, पैसा बढ़ा नहीं, बजट बढ़ गया, परिवार से भी दूर। थोड़ा इंतज़ार करते, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप भी अब अभी भी लौट सकते, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि लड़ाई में धैर्य रखिए, जीत होता है, धरफराना नहीं चाहिए। धरफरा के काम, कुछ काम गलत भी हो जाता है, सही नहीं होता है। हम लोग को जो है 5 मौका हो, 3 मौका, जो भी मौका दिया हुआ है, एक बार हम छोड़िए देते तो क्या होता, देख तो लेते सरकार की चाल क्या है, सरकार की मोनोपोली हम लोग समझ लेते। हम लोग को तो हमेशा वो नेगेटिव में ही रखा है, ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव रखा है, हम लोग को हमेशा नेगेटिव में ही रखा है कि इनको तोड़े कैसे, हम लोग टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, टूटिए नहीं, एक साथ रहिए। एक साथ में एकता है, गांव बस्ती है तो एकता के बल पे गांव बस्ती है। किसी भी एक व्यक्ति को आप कहिए कि जाके बाध में, जहाँ पे सुनसान जगह है, घर बना लीजिए, आप रहिए, क्या वो रहने के लिए तैयार होंगे? उसको कुछ चंदो दे दीजिए और घर भी बना दीजिए, वो रहने के लिए तैयार नहीं होंगे अकेले में, क्योंकि हम लोग एक समाज का प्राणी हैं।
समाज में रहना पसंद करते हैं, गाँव बनता है, मोहल्ला बनता है। इसी प्रकार से आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ संगठित होता है अपना हक की लड़ाई के लिए। नहीं तो ये जुल्मी सरकार जो तो है ना, आप सिनेमा में देखे होइएगा बहुत सारे बात, और एकता के बल पे लड़के लेता है, अपना सुविधा लेता है ना। धरफराता है। आप जो है कोई एक बच्चा पैदा होता है ना, तो 9 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, तुरंत बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। 9 महीना इंतज़ार करने के बाद ही वो अपना जो है पृथ्वी पर आता है। हम लोग तुरंत धरफरा जाते हैं किसी भी कार्य में कि छूट ना जाए, इस बार हल्का क्वेश्चन होगा, हल्का क्वेश्चन होगा। आशा पे हम लोग जीते हैं, आशा पे जीते हैं। आशा आप लगाए होइएगा कि हल्का क्वेश्चन होगा, आप ये आशा नहीं लगाइए कि क्वेश्चन टफ होगा, बहुत कम संख्या वाला हमारे जिला में ही पड़ जाएगा। ये भी आशा लगाई होइएगा। ये भी आशा लगा के आप रखिए कि मेरा जीत होगा। कितना पॉजिटिव बात है। धैर्य सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हम लोग को बहुत चीज़ सिखाती है, बहुत चीज़ प्राप्त हुआ है धैर्य से। और लाइफ में धैर्य बहुत ही मायने रखता है। हर व्यक्ति को धैर्य से काम करने पर उसको जीत जरूर मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लौट जाइए, जो भी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं आप लोग लौट जाइए, ताकि अभी भी समय बीता नहीं है, ज़्यादा समय बीत गया नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परीक्षा नहीं देंगे, अगली बार देंगे, देखेंगे सरकार का क्या रणनीति है, ऐसी बात नहीं है। वो गेम खेलता है, सुने हैं ना, हम लोग पढ़ाए हैं, पढ़े भी हैं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना उसमें डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। लोभ तो दे दिया, उसके लोभ में फंसना नहीं है। और कबूतर जो है देखे नहीं, फकरा पड़ रहा है और जाल पर जाके बैठ गया, वैसा तो हम लोग कबूतर नहीं है ना कि फकरा पड़ते रहे और जाके बैठ जाए जाल पे जाके। क्योंकि उसको प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करके दिखाया था, सिर्फ सुनाया था। हम लोग प्रैक्टिकल भी जानते, इतना दिनों में 20 साल में लोग देख चुके हैं, 1500 से इतना तक गया है। आप देखे होइएगा गांव घर में, समाज में, कि बहुत सारे व्यक्ति रेलवे छोड़ के मुंबई से घर की नौकरी करने के लिए चले आए, उससे कम सैलरी में बीपीएससी में आया। अब बीपीएससी में भी तुक्का मार के बहुत सारे शिक्षक बहाल हुए हैं। जब वहाँ तुक्का लागू है तो हमारे लिए क्यों नहीं लागू, ये सोचने वाली बात है। उससे वंचित हैं आप, उसी में बॉन्डेड हैं, मंथन कीजिए आप लोग। तो मुंबई से छोड़ के वो रेलवे की नौकरी छोड़ के घर का नौकरी करने के लिए बगल में चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, मुजफ्फरपुर चलाते हैं, मधुबनी, दरभंगा, जो भी है। किस लिए आते हैं? अपने परिवार के लिए, कि हम अपने परिवार में शांतिपूर्ण निवास करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, ये सोच के आते हैं। ना कि पैसा देखने जाते हैं कि हमको वहाँ जो है 50,000 मिल रहा था, यहाँ हमको 30,000 मिल रहा है। वो दोनों में तुलना करता है, यहाँ 30,000 का, वहाँ का 50,000, तुलना करके नौकरी करता है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे जॉब आपके अगल बगल में भी देखे होइएगा, ना मिले तो मजबूरी में रहता है, ना मिले तब मजबूरी में रहता है, नहीं तो खुशी से नहीं रहता कोई भी व्यक्ति, है ना। तो आप लोग अभी भी समय बीता नहीं है, लौट जाइए। जो भी फॉर्म भर चुके हैं, पैसा कटा चुके हैं, उजली चंदा दे दिए हैं, और अपने मूलभूत जगह पे चले जाइए। अब देख रहे हैं ना कि लेटर सब निकल रहा है, बीच में हमारे पदाधिकारी, बड़ी पदाधिकारी सब शांत थे, एकता को देख के देखा कि अब इसमें एकता नहीं है,
ये लोग खुद टूटा हुआ सब व्यक्ति सब है, देखने में संख्या बल ज़्यादा लगता है लेकिन अंदर से मजबूत नहीं है। हम लोग के कारण तो 8:30 बजे विद्यालय पहुँचे, 9:30 बजे VC में बैठे, भर दिन नौकर बने रहिए, उधर ही पढ़ाते रहिए, और घर से दूर रहिएगा तो वहाँ भी यही रहेगा, इसलिए वो लागू आपके लिए वहाँ तो नहीं रहेगा। आपके लिए तो 9 बजे से 5 बजे रहेगा, क्या वही समय रहेगा जो यहाँ लागू है। सब परेशान हो जाइएगा, परेशान करने के चक्कर में लगे हुआ है, हम लोग को अच्छा दृष्टि से नहीं देख रहा है ना। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लौट जाइए। हम अहाँके प्रणाम करै छी, नमस्कार करै छी। अहाँ अभी भी लेट सकै छी। नमस्कार।